सफाई कर्मचारी दिन रात लगातार क्षेत्र में साफ सफाई स्वच्छता बना करके रखते हैं। जी कपूर जी बीच में बता थोड़ा से, मैं कुंदन बीच में ज्यादा कैलाशपुर वार्ड, क्योंकि जो बीमारी है ये भी केजरीवाल की देन है। अगर ये ढंग से इलाज की व्यवस्था कर देता तो ये हमारी बीमारी खत्म हो सकती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी वो इस काम में लगे हुए हैं और आज दिल्ली की हालत कुछ ठीक हुई है। तो अब मैं हमारे भड़ाना साहब हैं धर्मपाल भड़ाना जी, वो भी आके अपने 13,000 करोड़ की बात रखें ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार दे और हमारे विकास कार्य में काम चालू हो। धर्मपाल भड़ाना जी आए और अपनी बात रखें। जाती है और स्वास्थ्य डॉक्टरों के लिए जाती है, कहीं ना कहीं हमसे भी स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए सैलरी जाती है। हमारे आदित्य भाई जी हमारे साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भी हैं, आज उन्होंने 13,000 करोड़ की डिमांड जो हम कर रहे हैं, 13,000 करोड़ यही मुख्यमंत्री कुछ टाइम पहले पोल पे चढ़ के लोगों की बिजलियां ठीक करता था और ये कहता था कि मैं ही समाज सेवक हूँ बस। उसके बाद इसके हाथ में ये जनलोकपाल के नाम से आ गया था, फिर ये रेड लाइट और रास्ते में रुक बताता था कि कोई नहीं है और मैं ही हूँ सहायक जो भी कुछ हुई। हमने इस पे विश्वास कर लिया और विश्वास करके इसके हाथ में बागडोर दे दी, लेकिन उसके बाद इसने जो विधानसभा के लिए जो चुनाव किया था उसमें इसने पब्लिक के द्वारा विधायकों की चुनौती करवाई, विधायकों की जो चुनने का मार्गदर्शन पब्लिक के द्वारा किया। उसके बाद अगली बार जब आया तो इसने पैसे से जो है सबको टिकट दिया और आज इसको पैसा चाहिए। आज इसे न पब्लिक से कुछ लेना है न समाज सेवा से कुछ लेना है, आज सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि पैसा इकट्ठा करें। अभी 2 दिन पहले ये दिल्ली के उस तरफ के बॉर्डर पे जाकर के समाज सेवा का उनकी सैलरी का मामला हो, चाहे दिल्ली एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक हो, चाहे डिस्पेंसरी के अंदर इलाज करने वाले डॉक्टर हो, पहला मुख्यमंत्री है भारत देश के अंदर जो अपने ही नीचे चलने वाली स्थानीय निकाय को बर्बाद और पंगु बनाना चाहता है। आज उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर लगभग 272 मंडलों के अंदर, वार्डों के अंदर जिस प्रकार से आज आपने हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रकाश पांडे जी की अध्यक्षता में निगम पार्षद बहन संजू रानी जी, पूर्व पार्षद भाई राजपाल कोसवाल जी, आरडब्ल्यूए से श्री प्रेम सिंह राजपूत जी, आरडब्ल्यूए से श्री सुरेंद्र खारी जी, ब्रह्मपाल भड़ाना जी, हमें अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देने वाले सदाशयी आर.आई. शर्मा जी, आदरणीय विनोद गुप्ता जी, धनराज करदम जी, महिला मोर्चे की अध्यक्षा मीनाक्षी जी, रेणु जी, अल्पसंख्यक मोर्चे से अध्यक्ष रईस खान जी, कहाँ रईस खान जी नाम है, काले शर्मा जी, विश्वकर्मा कॉलोनी से लवली मेहरा जी, सरवण जी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष, पुष्कर कोहली जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मिथुन शर्मा जी, डीएन सिंह जी, वीरपाल जी राठौर, वेद प्रधान जी, सुनील भट्ट जी, महामंत्री तुलसी जी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आज पूरे दिन के उपवास पर है ना सभी, तो थाके तो नहीं आए,
सब उपवास पर हैं। साथियों, कोई साधारण बात नहीं है। आपकी जो लड़ाई है, जैसे कोसवाल जी ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी 13,000 करोड़ अपने लिए नहीं मांग रही है। ये संजू रानी जी जो धरने पर बैठी है, अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे। ये लगातार 62 प्रकार का, लगभग 60 से 62 प्रकार के जो निगम के माध्यम से काम दिल्ली के लोगों के लिए होते हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और लगभग 10-11 दिनों से लगातार हमारे दिल्ली के तीनों मेयर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जगाने के लिए आए। उसके घर पर बैठे हुए कि दिल्ली नगर निगम को कमजोर पंगु बनाना बंद करो, हमको हमारे हिस्से का 13,000 करोड़ दो, जिससे कि हम गरीब को उसकी पेंशन दे सके, स्वच्छ कर्मचारी को उसकी सैलरी दे सके, और दिल्ली नगर निगम के माध्यम से बनने वाली नाली, खरंजे, रोड, इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सके। हम पार्कों का सौंदर्यीकरण करते हैं, पार्कों की देखरेख करते हैं। उन पार्कों को सुंदर बनाने के लिए पैसे चाहिए। कितना दुर्भाग्य है, इसी केजरीवाल मुख्यमंत्री केंद्र में जो जल बोर्ड है, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जल बोर्ड हमेशा से ही कभी जीवन में घाटे में नहीं रहा, फायदे में चलता था। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री केजरीवाल आया है, यही जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घोटाले के कारण आज घाटे में चल रहा है। यही केजरीवाल 50 करोड़ जल बोर्ड को देता है, लेकिन मुख्यमंत्री 13,000 करोड़ एमसीडी के हिस्से के नहीं देता है। हमारे बीच में हम सभी के लिए सौभाग्य की बात, हमारे जिले के प्रभारी और मेरे बहुत पुराने स्नेही मित्र आदित्य झा जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से इनको स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदित्य जी एक बार हेलो जा, हमारा अभी देख पहला आगमन हमारे, एक बार जोरदार ताली से आदित्य झा जी का अध्यक्ष जी उपवास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। विद्यार्थी परिषद के समय से ही लगातार हमारे सहयोगी साथी रहे हैं। साथियों, आदित्य जी के बीच में और आपके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप और हम हमेशा एक दूसरे को सुनकर बैठते रहते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने संकल्प के साथ, शक्ति के साथ, ये दिल्ली की जनता ने निर्णय ले लिया है एमसीडी के नेतृत्व में कि जिनसे दिल्ली की सरकार नहीं चल रही वो एमसीडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आज अखबार में पढ़ा, आदित्य जी दिल्ली का शिक्षा मंत्री कह रहा कि मैं उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती देता हूं। अरे हम तुमको दिल्ली में चुनौती दे रहे हैं, अपने स्कूलों को निकाल कर देखो और हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को निकाल करके देखो। अगर तुमसे ना बेहतर हो तो हमें बताना। आपके बेलापुर वार्ड के अंदर ही 11 टुकड़े के स्कूल बना करके पुराने स्कूलों की मरम्मत करके ये वाहवाही लूट रहे हैं, और जबकि आपके बराबर में एमपी रोड पर पक्की इमारत का स्कूल एमसीडी को देखा आपने? दिल्ली के स्कूल के इनके सामने टिकते गई, लेकिन उन्होंने एक एक कमरे के बनाने के नाम पर 25-25 लाख रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। कभी हरियाणा के स्कूलों को चुनौती देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के स्कूलों को चुनौती देते हैं। हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली नगर निगम आपको चुनौती देते हैं कि आप एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था, उनकी साफ सफाई देखिए, आप वहाँ की पढ़ाई देखिए, आप हमारे बच्चों को देने वाला मिड डे मील देखिए। लेकिन आपकी मक्कारी के कारण सब डिस्टर्ब हो रहा है। अटल रहा जो अपने पद पर, कठिनाई तूफानों में मिली सफलता उसको, जग में लाख मुसीबत आने में। साथियों, ऐसे मक्कारों के सामने अगर आप अटल के साथ खड़े रहेंगे, निश्चित ही ऐसे लोगों का दिल्ली से सफाया होगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था दिल्ली मेरे लिए मंदिर है और दिल्ली के लोग मेरे भगवान है, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया है। ऐसा लगता है कि गैरत हुजूर की कहीं सो गई है क्या, और सत्ता दिल्ली की वंदना से भी बड़ी हो गई है क्या? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जगाने के लिए आपने जो आज
पुल पहलादपुर के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पूरे दिन का जो उपवास किया है, आपका ये उपवास जरूर रंग लाएगा। और जो पोसवाल जी ने कहा कि पुल पहलादपुर वार्ड को हम आदर्श वार्ड के रूप में देखना चाहते थे, बदरपुर से लेकर के पालम तक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अकेले पुल पहलादपुर के अंदर 25 करोड़ की लागत से यहाँ पर सीवरेज के कार्य की मंजूरी हमारे लोकप्रिय आज जो सांसद है उन्होंने विधायक रहे थे उद्घाटन किया था, लेकिन वो काम ठप है। जितने भी विकास कार्य आज से 6 साल पहले शुरू किए थे वो सब बंद है। लेकिन साथ ही हम इन सभी मुद्दों पर लंबे समय तक बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आदित्य जी को और कार्यक्रमों में जाना है, मैं निवेदन करता हूं मंच के संचालनकर्ता को वो आए और आदित्य जी को उद्बोधन के लिए बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। जैसे कि विक्रम जी ने इस वार्ड के बारे में और इस निकम्मी सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताया, हमारे जिले के प्रभारी आदित्य जी, वो उनको बहुत बिजी शेड्यूल है, वो आए और अपनी बात रखें इस पहलादपुर वार्ड की। आदित्य जी, इस पहलादपुर मंडल के अध्यक्ष पांडे जी, इस क्षेत्र के भावी यशस्वी विधायक, मेरे मित्र, हमारे प्रदेश के मंत्री रहे, अभी प्रवक्ता, अपने इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज बुलंद करने वाले विक्रम विदुड़ी जी और मेरे उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, केजरीवाल साहब का तो ये हाल है कि वो केवल विज्ञापन में नजर आते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोरोना के 6 महीने का कार्यकाल बीत चुका है, आपके विधायक की आपने शक्ल देखी है क्या? आपके किसी मंत्री की आपने शक्ल देखी है क्या? अगर आपने शक्ल देखी होगी तो विक्रम विदुड़ी की देखी होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखी होगी। आपने कमल का निशान देखा होगा। हम कहते थे कि इस देश में कांग्रेस तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। कांग्रेस राजनीति क्या करती थी? कांग्रेस पहले आंखें छीन लेती थी और उसके बाद चश्मा दान करती थी, और वही ये केजरीवाल करता है, पानी छीन लेता है, बिजली आती नहीं है और विज्ञापन देता है कि बिजली हाफ है, पानी माफ है। दोस्तों, ये जो सरकार है, मैं यहाँ के विधायक को चुनौती देता हूँ, आपका नाम सही राम पहलवान है, और अगर आप अपने नाम को ठीक करना चाहते हैं तो आज अपने फोन से केजरीवाल साहब को बताइए कि दिल्ली की जनता जाग गई है। अगर आप नहीं समझे तो आपको दिल्ली की गद्दी को छोड़ना होगा। ये जो एमसीडी की सरकार है, हमारे यहाँ पे पूर्व पार्षद राजपाल पोसवाल जी, पार्षद बहन संजू रानी जी भी है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। दोस्तों, ये जो एमसीडी की सरकार है, एक हमारा सैनिक देश की सीमा पर लड़ता है, एक हमारे पुलिस वाले भाई साहब दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल में इस एमसीडी के एक स्वच्छता कर्मी ने अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली के अंदर स्वच्छता की है। जब हम सर्दियों के अंदर सो रहे होते हैं तो ये सड़कों पे हमारे लिए स्वच्छता की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। 10 लाख विद्यार्थी एमसीडी के स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं। 50,000 लोगों का हम डेली इलाज कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली की जनता है, इन्होंने केजरीवाल जी आपको वोट दिया। ये जो एमसीडी है, ये दिल्ली की जनता के लिए काम करती है, पाकिस्तान की जनता के लिए काम नहीं करती। और यहाँ दिल्ली आज नालियाँ, गलियाँ, अभी जैसे बताया था विक्रम भाई ने कि हमारे यहाँ। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।